हेलो। हेलो। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। और सब बढ़िया हैं? हाँ जी, बढ़िया, दया मालिक की। अच्छा, मैं यहाँ यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली तहसील आंवला से वीरेश कुमार दास बोल रहा हूँ। जी इन्होंने नंबर दिया था भगत जी ने, तो मैंने लाओ फीड कर ले रहा हूँ, तो मैंने मिस कॉल मार दी आपको, फोन जी उठ गया आपका। जी जी जी। हाँ, 2014 में हमने नाम लिया था गुरु जी के यहाँ। 3 बार हम गए थे, तो गुरु जी का आशीर्वाद लिया था, जी। नाम। फिर उसके बाद सेकंड नाम लिया था हमने बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली यूपी में। अच्छा। हाँ, जो मैनेजमेंट के साथ में। फिर मैनेजमेंट वालों ने बताया, बगल लोगों ने ये गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, नाम खराब कर रहे हैं लोगों का, लोगों के साथ ठगी करते हैं। फिर हम वहाँ हम्म से हट गए थे। हम्म। आपके यहाँ मेरठ भी गए थे एक बार मिलने। अच्छा। हाँ, उसमें नंबर था, निकल गया। तो ग्रुप में बोले डालने के लिए इन्हें नंबर लिया, तो फोन उठ गया आपका, मतलब बात ही कर ले। कोई बात नहीं। और मगर जी, गुरुजी का आने का कोई सिस्टम गुरुजी बना रहे हैं क्या? गुरु जी भगत जी अपने निर्धारित समय पे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। है ना, जब उनका खेल पूरा हो जाएगा जिस काम के लिए गए हैं, हाँ अपने आप ही आ जाएंगे भगत जी। जी जी जी। हाँ, मतलब तो मान लीजिए कौन ले जा सकता है अंदर, कौन ला सकता है, वो तो परमात्मा समझ लिया तो फिर कौन ले जाएगा और कौन लाएगा। कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, सही बात है। और समय से जी। पहले भी अगर उन्हें कोई ला सकता है तो वो भी केवल भगत हैं। भगत अपनी हाँ भक्ति हाँ के बल पे, अपने विरह के बल पे, अपनी तड़प के हाँ, बल पे वो परमात्मा को ला मजबूर सकता। कर सकता है। जी जी जी। बाकी और दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो परमात्मा को समय से पहले जेल से बाहर लाए। हाँ जी जी जी, सही बात है आपकी। और ये ज्ञान होने के बाद भगत जी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे कि परमात्मा के मिशन में रोड़ा अटकाएं। जी। मालिक की मर्जी है, वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। हाँ जी, हाँ जी। हमें उन्होंने जो समाधान था, जो ज्ञान था, जो विधि थी वो बता दी, हमने तो खाली वो करनी है। जी जी जी। बाकी तो समर्थ का काम है, कब आएगा, कब जाएगा, कब क्या कब करेगा। जाए क्या कर, सही बात है। ये हम तो तुच्छ जीव है, हम तो जो बताया है वो ये नियम में रह के करें तो वो ही हमारे लिए भला ही है। वो बहुत बड़ी बात है भगत जी। वो भी अगर नियम मर्यादा में रह के कर लें तो बहुत बड़ी बात जी जी। तो ये भगत जी हैं, ग्रुप में था ने नंबर डाला, बोले डायल करो, ये फीड करो, और ग्रुप में जोड़ ले रहे हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है। इधर आंवला तहसील आंवला है हमारी। ये भगत जी अभी थोड़े समय से इन्हें किताब दी थी, हम तो 2014 में जुड़े थे है। गुरु जी से। हम्म। तो इन्हें किताब दी थी, अरे बोले कहाँ से क्या ले आए किताब, कह रहे 6 साल पढ़ी रही थी। फिर कह रहे थे वो सत्संग देखने लगे, तब जाके इन्हें नामदान बरेली से ही लिया है, मैनेजमेंट से। अब ये भी मैनेजमेंट में कहीं नहीं जाते हैं, घर बैठे भक्ति कर रहे हैं। बोले गुरु जी से माफी मांगते हैं, गुरु जी सिस्टम सब सही कर दो तो भक्ति और सही से हो जाए। अब धीरे वो तो धीरे वहाँ कहते हैं कि धीरे धीरे भगत जी सब ऐसा ही करेंगे, घर बैठ के भक्ति करेंगे, क्योंकि वहां जाने से जी मर्यादा तो सुरक्षित रह नहीं पाएगी अगर आश्रम में चले गए तो, क्योंकि उन लोगों की जी संगति करना ही मर्यादा तोड़ना है। जी 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 अगर आप उन आश्रमों में अगर आप चले भी गए ना, उसी समय आपकी मर्यादा खंडित है, भले आपने चाहे कुछ भी ना किया हो वहाँ। जी क्योंकि जी जी। संगत और कुसंगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है भगत जी। बहुत बड़ा तो उसके बाद पड़ता है, लाभ सही तो है। किसी को होना नहीं है भगत जी। बैटरी हमारी इतनी पावरफुल है नहीं कि वो चलती रहेगी। जी जी जी। तो भगत के काम तो बनेंगे नहीं, दुखी होगा, परेशान होगा हर प्रकार से। हाँ अंत जी। में अंत में या तो भक्ति और भगवान में दोष देख के भक्ति छोड़ेगा। हाँ और अगर हाँ, वो तो सही। थोड़ी बहुत अगर समझ होगी तो सात संगति के वीडियो देख के परमात्मा से माफी मांग के अपने घर बैठ के भक्ति करेगा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये आश्रमों के अंदर ये चिड़िया के बच्चे अंडे देंगे थोड़े दिनों में, देख लेना आप भगत जी, कोई नहीं जाएगा जी। उधर। हम्म। फिर तो भगत वही कुछ। जी भक्तिगार मर्यादा का नामो निशानी खत्म हो जाएगा। अगर इस प्रकार अगर ये उल्टे कुकर्म करते करते रैलियों में धक्के खाना, स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल खोलना है, दुनिया भर के गुंडों की जी। सीबीआई जांच करना, अगर ये काम करते करते भक्ति करना है तो फिर भक्ति का मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ, बेकार है फिर तो, सही बात है। है ना। जो फिर पुराने भाई उलझनों में थे वही जने अब संग रहेंगी तो क्या फायदा भक्ति का। भाई ये ड्रामे तो जगत भी कर रहा है, नकली संत भी कर रहे हैं, वो ड्रामे हमने शुरू कर दिए गुरु जी के जाने के बाद, तो भक्ति कहाँ रह गई फिर। जी 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 तो भगत जी परमात्मा तो पाखंड को मिटाने आते हैं, पाखंड को बढ़ावा देने थोड़ी आते हैं। तो ये आश्रम भगत जी मिटेंगे आश्रम। जी जी जी। अब इन्होंने धनाना धाम में बनाया है, कई भगत गए चलो चलो,
अगर जी मैं नहीं गया हूँ, मैं तो आपकी वीडियो सुनता हूँ और बगल लोगों की बताते हैं सब लोग ऐसे इस तरीके से। मैं तो घर पे ही कर रहा हूँ, माफी मांगता हूँ भाई, तुच्छ जीव हूँ, कुछ ना कुछ गलतियाँ हाँ। कहीं ना कहीं हो जाती हैं, कोशिश कर रहा हूँ ना हो। तो धनाना धाम में जी मैं गया था, अब चलो भाई देखो जाके वहाँ 5-6 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था है, और जन कितने बीघे में बनना है, एकड़ में, वो मैंने कि चलो सही है, अच्छी बात है, दूर से ही हाथ जोड़ लेता हूँ। मैं तो अभी कहीं गया नहीं हूँ, केवल मैं आपके यहाँ आया था। सात संगत थी जो मतलब इसमें मेरठ में बस से गया था, उस समय में शायद हो गई होंगी 3-4-5 साल। उस समय के बाद मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। और जो बगल लोग जो घर पे हैं, जो 2-4 भगत ऐसे आसपास के हैं, हम्म। तो भोग लगाते हैं तो चले जाते हैं वहाँ। वो कोई दिक्कत नहीं है, मालिक की कोई छोटी मोटी ज्ञान चर्चा हो जाए, मालिक को भोग लग जाए, बैठ के छोटी मोटी हाँ हाँ सत्संग हाँ हो जाए, हाँ उसमें दिक्कत नहीं। हाँ। वो कह रहे हैं वो मगर जी, वो कहते हैं सासाराम, वो क्या सिस्टम उनने उनने कहीं अंत बना लिया है सासाराम बिहार में कहीं? अरे कुछ नहीं, वो रामचंद्र जी वगैरह हैं, वो उत्तर प्रदेश वाले। वो हाँ सासाराम, चलो मैंने कि भैया मैं कहीं नहीं वो जाऊंगा वो सासाराम। दो चार भगत हैं, वो ऐसे ही वो गुरु जी की जमानत के नाम पे अपना अपना ड्रामा कर रहे हैं। हाँ 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 क्या हाँ। जमानत कराओगे? क्या वो बालक है? क्या उसको किसी ने पकड़ रखा है? क्या वो मजबूर है? क्या जो तुम जमानत कराओगे उसकी? सही सही बात है। मूर्खता की हद होती है भगत जी। हाँ वही तो चीज है, कोई मतलब उनकी जमानत करने का कोई मजे, तो सारी कायनात को अनंत ब्रह्मांड सब ज्ञान मतलब सुना दिया और है उन्हें, चला करवानी रहे हैं है, वो। और जमानत करना तो जमानत तो वकील करवाएगा ना, तो फिर एक वकील को लेके वहां चले जाओ, संगत को क्यों फिर इतना वो कर रहे हो पीछे? हाँ जी हाँ जी। चले जाओ, अगर भाई वकील से जमानत होनी है, कोई भगतों को तो जेल में जाने नहीं देंगे गुरु जी के पास में। जी जी हैं? जी। तो तुम अपना वकील लेके चले जाओ, क्यों ड्रामा कर रहे हो? तुम्हारे को 4 साल हो गई, अभी तक तो तुम्हारे से एक मतलब ढंग का कोई वकील भी नहीं हुआ। हाँ ड्रामाबाजी इकट्ठा कर रहे हो, फिर वहाँ पैसे जोड़ो, इकट्ठा करो, अपना पूरा सिस्टम बना रहे हो, वो ही क्या है भगत मतलब है? जी, संगत का फायदा हर कोई उठाना चाहता है भगत जी। वही तो, हाँ। कोई वही चीज है। लेना लेना देना कुछ नहीं। अगर भगतों की जमानत करवाने से अगर संत रामपाल जी जेल से बाहर आएंगे, तो कौन इनको भगवान कहेगा फिर? हाँ ये फिर तो तो वही हकीकत बात बात होगी, है। जैसे अपने गुरु जी कहते हैं कि बंधन काटे विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्ह रे नर प्राणियों, यो गरुड़ बड़ो के राम। और कल को अगर हम्म। भक्तों ने संत रामपाल जी की जमानत करवा दी, तो दुनिया कहेगी ये भगत बड़े कि तुम्हारा बाबा रामपाल बड़ा, हाँ जी हाँ जी। जो मतलब 10 साल से नहीं आ पाया और भक्तों ने जमानत कराई तब आया। जी जी। ये भगत जी ऐसा नहीं होगा, हमारे परमात्मा अपने हमारे हुक्म से आएगा। जी हमारी तो भगत जी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, कोई भगत ही नहीं है हमारे गांव में। एक भगत जी नए बन गए हैं, यहाँ इनसे थोड़ी बहुत ज्ञान चर्चा हो जाती है, और बीच कुछ इक्का दुक्का गांव में है। हमारी तो रोज कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें करता है, सर जगा के चले आते हैं, कि बातचीत भी होती है, ज्ञान सुना देते हैं, बोले तुम पगला गए हो, तो हाथ जोड़ के चले जाते हैं, भैया पगला नहीं दो हमें, है ना। तो इस तरीके से वो बनना है सिस्टम, आदमी समझ नहीं पा रहा है कि बास वो श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, जेल में हुए थे, ताले टूट गए, ये वो है, आदमी के दिमाग में घुस गया है। अब वो समझना पा ही नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है। भगत जी देखो, ये सारा सब कुछ क्यों हो रहा है? हम्म। क्योंकि देखो, श्री कृष्ण जी भी 3 लोक के भगवान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी जी। लेकिन उनको भगवान मानने में दुनिया को हजारों वर्ष लग गए। हाँ जी हाँ जी। मतलब उनको पहले कोई भगवान नहीं मानता था, अब जाके दुनिया उनको पूजने लगी है, उनके मंदिर बनाने लगी है। हाँ जी श्री हाँ सही। रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे, उस समय कोई भगवान नहीं मानता था, आज लाखों साल बाद दुनिया उनको भगवान मानने लगी है। हाँ हाँ ये भी सही है। अब संत रामपाल जी का इतना विरोध क्यों हो रहा है भगत जी? काल प्रेरणा से, क्योंकि इन्होंने लाखों साल बाद नहीं, हजारों साल बाद नहीं, इन्होंने तो अभी अपने रहते हम्म। सहते 2-4 वर्षों में पूरी दुनिया के सामने भगवान के रूप में खड़ा होना है। हाँ जी हाँ जी। तो जोर तो लगेगा ना भगत जी, काल को दर्द तो होगा ना, कि मेरे वाले तो लाखों साल में जाके भगवान बन रहे हैं, और ये कैसे भगवान हम्म बन जाएगा 10-20 साल में? तो ये तो है ही वही तो। भगवान, इसको बनना क्या है? ये तो बना बनाया है? सही बात है। इसने तो खाली दुनिया के सामने आना है बस। हाँ जी हाँ जी। तो भगत जी, इसलिए काल प्रेरणा से भगतों के पीछे दुनिया ज्यादा लगती है भगत जी, उनको मतलब जो है तोड़ने का प्रयास करती है, उनको उनके मनोबल को गिराने का काम करती है दुनिया, और ये जी। हम भगतों की जो है परीक्षा होती है फिर हाँ ऐसे हाँ हाँ समय वही में। तो। यानी जब जब परीक्षा का समय होता है, तो परीक्षा के समय में गुरु अपने शिष्यों को जो है ढीला छोड़ देता है।
हाँ ठीक है, जी। ढीला छोड़ने का मतलब बेटा मैंने जो ज्ञान दिया अब उसको आधार बनाओ। अब गुरु के पीछे मत हाँ, चलो, गुरु के ज्ञान के पीछे चलो। ज्ञान के पीछे से बात। हाँ, क्योंकि गुरु कोई शरीर तो है नहीं, गुरु तो शब्द है और शब्द मैंने तुम्हें दे दिया। बाकी हम्म। जहां अगर गुरु के शरीर की आवश्यकता पड़ेगी तो तलवार की तरह आके वो खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये परीक्षा का समय है भगत जी, अब हमने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर ही चलना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब काल के दूसरा तो कोई बहुत सारे तरीका नहीं। हथकंडे भगत जी, वो बहुत सारे तरीकों से मर्यादा तुड़वाने का प्रयास करता है। जहां जीव जी। की वो कमजोरी देखेगा वहीं पे डंक मारेगा। तो सबसे हाँ बड़ी जी। जीव की कमजोरी होती है भगत जी विश्वास। जी। अब संगत बेचारी विश्वास कर लेती है कि यार ये गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, ये हमारा कोऑर्डिनेटर, ये हमारे आश्रम वाला है। हाँ और जी। जहां विश्वास किया वहीं पे हम्म। काल अपना दाव खेल देता है उन आत्माओं को निमित्त बनाकर। हाँ जी, हाँ जी। तो आज देखो पूरी संगत का सत्यानाश गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटर ने तो करवा रखा है। हाँ जी, हाँ हैं? जी। तो ये भगत जी ये समय है सावधानी बरतने का, देखा देखी भेड़ चाल का समय नहीं है, पिछली पीढ़ी है, ठोक के ज्ञान दिया, भगवान ने शास्त्र दिखा दिए, शिक्षा दे दी। 28 साल कम हम्म। नहीं होती, 28 साल तक अगर किसी को मार के गधे को गीता पढ़ाई जाए वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाता है। और ये हाँ, भगत हो गया। 28 साल तक गीता पढ़ने के बाद भी मोदी की रैलियों में धक्के खा रहे हैं आज भी। आज भी खा रहे हैं। तो क्या होगा भगत जी, क्या बनेगी इनके साथ में बताओ। अब मोदी 20-80 लाख लेटर जो पहुंचे थे परमात्मा के भक्तों ने, वो सब पिए बैठे हैं मोदी जी। अरे कहाँ है का लेटर, मोदी को क्या लेना देना भगत जी, दुनिया भर के लेटर हाँ, आते हैं उसके पास में। हाँ, हाँ, वो भक्तों ने कहा हैं? कि सर बीच में 20-30 लाख लेटर पहुंचा दिए हैं कि सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ। और मोदी सुन ही नहीं रहे हैं। अब मोदी नहीं सुन रहे हैं तो उनकी भी ये हालत हुई है, सीटें अब सरकार बनाना मुश्किल पड़ रही है उन्हें। भगत जी, भगत जी, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि मोदी ने भाई भक्तों की नहीं सुनी इसलिए हाँ, हाँ, ना हार वो गया जो या चीज। फिर उसकी सीटें कम आ गई, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं भगत हाँ, जी। हाँ, हाँ, ये भी ये उसकी सही बात है। जब तक उसके पिछले जन्म के पुण्य है, उसकी भक्ति हाँ, है, तब तक वो राज करेगा, ऐश करेगा वो भगत जी। करेगा। हाँ, ये सही क्योंकि है। परमात्मा किसी को अगर भक्ति दान देता है तो उसके बाद हम्म। परमात्मा छीनता नहीं है उससे भगत जी। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ। परमात्मा के इतने बच्चे किस ब्रह्मांड में दुखी हो रहे हैं, गधे कुत्ते बन रहे हैं, परमात्मा चाहे तो 2 मिनट में इस काल की मटकी को फोड़ के सबको सतलोक ले जाए। लेकिन हाँ, परमात्मा हाँ, क्या कहते हैं कि मुझे मेरा दिया हुआ मतलब वचन याद आ जाता है। बचन, हाँ। तो भगत जी ये मोदी है चाहे कोई भी है, आज जो भी राजनेता है तो वो भक्ति के बल पर। और है भक्ति भक्ति भी की उसने किसी न किसी जन्म में इसी परमात्मा की हुई है। जी। तो उस भक्ति के प्रतिफल में ही अपनी मलाई खा रहे हैं भगत जी, इसमें कोई लेना देना नहीं है हाँ, कि ये गुरु जी का सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, और एक हाँ, दो ना। कोटी का नेता कोई भगवान की सीबीआई जांच करवाएगा क्या? ये तो भक्तों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो 2 कोटी के हाँ, नेताओं हाँ, के आगे हाथ फैला रहे थे। यही तो बताते हैं लोग, कह रहे हैं इस तरीके से मान लो। हाँ, ये तो बुद्धि भ्रष्ट थी भक्तों की। अरे सही भगवान, बात है। भगवान को न्याय दिलाने के लिए हम राजनेताओं के आगे हाथ जोड़ेंगे क्या? बुद्धि भ्रष्ट थी हमारी। हाँ, वही तो चीज है। अब गांव में निकलते हैं भगत जी हम, तो हम्म। अब एक जने हैं वो थोड़े बुजुर्ग टाइप हैं, तो बोले देखो ये संत रामपाल के पिताजी आ रहे हैं, बाप आ रहे हैं। मैंने उनके हाथ जोड़े, हमने बाबा आपको ये बात शोभा नहीं दे रही है। आपके बेटा से हम कह दें कि ये आपके बाप आ रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा। फिलहाल हम नहीं कहते, हम तो एक बता रहे हैं आपको। तो ये बात ऐसी क्यों कह रहे हो आप? शर्मिंदा हो गए तो आदमी को पता ही नहीं है क्या कहें क्या ना कहें। कतई एकदम जानवर की तरह आदमी रह रहा है यहाँ, आप स्वार्थी बिल्कुल। भगत जी गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों तुम्हें पता नहीं है, ये दुनिया भेड़िया है, तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो। जी, जी। और भेड़ियों के बीच में भेड़ को भगत जी कितनी सावधानी बरत के रहना चाहिए, अब ये चीज सोचने की है। हाँ जी, और हाँ। लोग तो भगत होकर भेड़ियों के साथ में उनके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, उनकी रैलियों में धक्के खा रहे हैं, भेड़ियों के साथ घूम रही हैं भेड़े। जी, जी। इसीलिए तो काल उठा के ले जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये ज्ञान को आधार बनाकर आगे चलने की भक्ति है, ये दुनिया की तरह देखा देखी वाली भक्ति नहीं है भगत जी। जी। हम अपने आत्म कल्याण के लिए जुड़े हैं, हम कोई ये ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं जुड़े। ड्रामेबाजी तो पहले ना कर रहे थे, जगत में थे तब। हाँ, पहले सही बात है, तो असंख्य जन्मों से कर ही रहे हैं। और इस मार्ग में तो आके अगर फिर वो ये पाखंड और अज्ञानता में पड़े रहे तो फिर क्या फायदा, फिर तो अपना समय बर्बाद कर। मान लो अपने गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु भी महेश बनते हैं, फिर उसके बाद में फिर 44 में जाना पड़ता है, कुत्ता गधा बनना पड़ता है। अब जिनने ज्ञान सुना है उसे पता है, ना कहते ब्रह्मा विष्णु महेश कुत्ता बनेंगे, बोले शंकर जी तो अजर हमारा उनने सब कुछ बनाया है।
अब वही उल्टा ज्ञान अरे आदमी भगत सुना जी, बैठा है। आप दुनिया के तो छोड़ो, जी संत रामपाल जी के खुद के 50% भक्तों की ये बात अभी तक गले नहीं उतर रही कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है या फिर ये गधे कुत्ते बनते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, वो हकीकत दिखावट बात में है। भगत बने हुए हैं, दिखावट में सत्साई बोलते हैं, दिखावट में गले में लॉकेट मिलेगा। हाँ, हलक में अभी उनके नहीं पचास घुसी यही बात। परसेंट भगतों के हलक में ये बात नहीं उतरी है पूरी तरह से सही। कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं होंगे। जी जी जी, आपकी बात ठीक है। हम इसलिए बताते हैं परमात्मा कहते परिवार हैं में, भगत कभी जी। बताते हैं तो लोग जो कहते हैं बोले पागल का सर्टिफिकेट बनवा के दे दो इन्हें। कोई ज्यादा आदमी पकड़ लेते हैं ना, हमें 10-20 लोग पकड़ लेते हैं तो उन्हें कुछ ज्ञान सुना दें, बोले पागल का सर्टिफिकेट दे दो, वीरेश जी भगत बन गए इन्हें। मैंने कि भैया सर्टिफिकेट दे दो, हमारे तो पिताजी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी गुरु हैं हमारे, भगवान सब, सर्टिफिकेट ले लेंगे हम। कोई बात नहीं भगत जी, हमारी ये परीक्षा का समय है। दुनिया जो मर्जी जी बोले, दुनिया को हक है बोलने का। कल को अपने जी शब्दों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे भगत जी। जी जी। हमारी परीक्षा है, परमात्मा देखना चाहता हमारे अंदर थोड़ी बहुत सहनशीलता, धैर्य या कोई समाभाव आया कि नहीं आया हाँ जी, हाँ जी, है। ये परीक्षा होती है भगत जी ऐसे समय में। हाँ हाँ, क्योंकि असंग जन्मों के टिदकों भरे पाप है ना, तो हाँ भाई, वो भगत उन ने लोगों अगर के सही कहने करके से ना सुना। तो उन लोगों के कहने से ना तो हमारे गुरु जी का कोई मान घटेगा, ना कोई उनके कोई इज्जत घटेगी, और ना जी हमारी भक्ति पे कोई जो है फर्क पड़ने वाला है। जी हमने तो जी। उनकी बातों को ऐसा लेना चाहिए जैसे परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी गोरी लड़की को कोई कह दे कि ये काली, तो वो हाँ गोरी हाँ जी, लड़की उसकी बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि उसको हकीकत का पता है कि मैं काली नहीं हूँ। मैं तो कान में गोली हूँ। और किसी काली लड़की को कह दो कि ये काली, वो तुरंत नाराज हो जाएगी। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगी। तो भगत जी, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमारा बाप साफ सुथरा है, दुनिया चाहे जो मर्जी गंदगी डाले, क्या फर्क जी पड़ेगा। जी। हाँ जी। वो खुद ही गंदे होंगे बोल बोल के। हाँ हाँ, वो तो है। भगत जी आपसे मिलके आए थे 5-6 साल पहले। अपनी 10 मिनट वार्तालाप भी हुई थी, खड़े हो गए, हमने बात भी करा था, नंबर वंबर ले भी लिया था। हाँ बस। नंबर मोबाइल का गड़बड़ खराब हो गया था, तो है ना, भगत जी हैं औला से, तो यहाँ बैठे थे, मैंने ज्ञान चर्चा हो जाएगी, 10 मिनट बैठ लेंगे। अब तो भगत जी इन्होंने कहा ग्रुप में जुड़ जाओ, नंबर दिया, मैंने मिस कॉल मार दी। जोड़ देंगे ग्रुप में तो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जोड़ देना, ये ग्रुप में जोड़ देना, नंबर है ना। ठीक है। और इधर डिस्ट्रिक्ट बरेली है, तहसील औला, कभी आना हो तो आइयो थोड़ा देखो नेक्स्ट। वैसे तो भगत जी अब कहीं जाते नहीं है ज्यादातर, क्योंकि जितनी भागदौड़ परमात्मा ने करवानी थी उतनी हो गई है। अब तो हाँ कोई विशेष कोई सेवा होती है, परमात्मा प्रेरणा करते हैं तो ही कहीं जाते हैं, नहीं तो अपनी घर बैठ के मालिक की सेवा और भक्ति बस। हाँ, हम भी भगत जी ऐसे ही करते हैं, हम भी यही चल रही है। है ना। जी जी। ठीक है भगत जी, जोड़ देता हूँ आपको ना। ठीक है, ठीक है, सत्सा है भगत जी। जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़।